हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का जो केक है ना, तो ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का मुझे मिला है। तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि आप को अलग टाइप का डिज़ाइन मिले। जब मैं स्टार्टिंग में केक बनाना सीखी थी ना, तो मुझे बहुत सारा ऐसा होता था कि डिज़ाइन भेज देते थे, तो मुझे टेंशन में आ जाती थी कि कैसे मैं बनाऊँ। मतलब कि ये लगता था कि बन पाएगा कि नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होता था कि ध्यान मतलब टेंशन में यही रहता था कि बन पाएगा कि नहीं। अब ऐसा लगता है कि सामने वाला डिज़ाइन ही भेज दे। मतलब होता क्या है फ्रेंड, अपने साइड से बनाओगे तो बहुत सारा टेंशन रहता है कि पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ये सब बातें चलती रहती है दिमाग में, और इससे अच्छा आप डिज़ाइन भेज दो। और पहले ये होता था कि डिज़ाइन भेज देंगे और मैं बना नहीं पाऊँगी, तो ऐसा ऐसा ध्यान में रहता था कि स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज़ का आइडिया नहीं रहता था, तो सेम डिज़ाइन बन पाएगा कि नहीं, तो ये बात का टेंशन रहता था। तो अब पूरा सिचुएशन ही उल्टा हो गया है कि अब मुझे लगता है कि अब सब डिज़ाइन लगभग मुझसे बन जाता है, तो मुझे लगता है कि सामने वाला डिज़ाइन भेज दे, तो मैं उस हिसाब से बना दूँ और मुझे कुछ नया बनाने का मौका मिले। तो ऐसा ही कुछ था आज का केक के साथ। मुझे डिज़ाइन दिया गया था, तो मैं बहुत ही रिलैक्स से मैं केक बना रही थी। तो ये होता है ना कि आपको कोई डिज़ाइन भेज दे, तो आप निश्चिंत होकर केक बना सकते हैं। और आपको अगर अपने हिसाब से केक बनाना रहता है ना, तो जब तक कस्टमर देख ना ले, तब तक आपको संतुष्टि नहीं होता है कि अरे पसंद आएगा कि नहीं। और अपने हिसाब से बनाने के लिए बोलें तो कैसा डिज़ाइन बनाएं, तो ये सब बहुत सारा बात दिमाग में चलते रहता है। तो ये केक के बारे में बात करते हैं। तो ये केक जो है मुझे 2 पाउंड में बनाना था और बटर स्कॉच फ्लेवर में बनाना था। तो इस हिसाब से मैं देख लीजिए 4 लेयर करती हूँ 2 पाउंड के लिए, और 7 इंच के बर्तन का ही यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर। और शुगर सिरप में भी मैं बटर स्कॉच का क्रश यूज़ करती हूँ, और ऊपर से भी क्रीम में बटर स्कॉच का फ्लेवर देती हूँ। अगर जिस भी फ्लेवर का केक आए तो मैं भर के उसमें पूरा क्रश वगैरह यूज़ करती हूँ। और बाकी जो नॉर्मल वनीला का रहता है, तो उसमें मैं डायरेक्ट शुगर सिरप ही यूज़ करती हूँ। तो ये था एक बर्थडे गर्ल के लिए। तो मैं उस हिसाब से पिंक कलर का, खैर मुझे पिंक कलर से ही बनाना था। जो मुझे पिक भेजा गया था उस हिसाब से केक पिंक कलर का ही होगा। आप लोग को क्या लगता है फ्रेंड कि केक का डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन आपको आप किस हिसाब से करते हैं? मतलब गर्ल्स के और बॉयज़ के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है बॉयज़ का जो है ना थोड़ा सा दबा कलर होना चाहिए, और गर्ल्स का जो है ना वो लाइट कलर होना चाहिए। और वैसे बच्चों के लिए तो जितना भी आप कलर केक बनाएंगे, तो वो कलरफुल ही होना चाहिए। बशर्ते ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से लड़के लोग के लिए जो है ना थोड़ा सा जैसे ब्लू, एक थोड़ा सा दवा जैसा कलर रहता है ना, वैसा कलर यूज़ कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए जो कलर रहता है ना लाइट कलर, जैसे पिंक हो गया, या तो ऑरेंज कलर हो गया, या रेड कलर हो गया, ऐसा कलर यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ही तो सभी का पसंद अलग-अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने-अपने सोच के हिसाब से होता है। मुझे जैसा लगता है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं केक का प्राइस के ऊपर। तो फ्रेंड, कई लोगों का बहुत सारा डाउट रहता है कि केक का क्या प्राइस होना चाहिए, कैसे हमको अपना पहला केक, जैसे बिगनर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि हमको केक कैसा देना चाहिए, केक का क्या रेट रखें, या हमारा केक बिकाएगा कि नहीं, तो हम कैसा रेट रखें। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आप जब भी केक बनाएं ना, तो अपना जितना भी आपका उसमें सामान लगा है आपका एक केक बनाने में, आप उसको मोटा-मोटा हिसाब कर लीजिए। उसके बाद ना आप उसमें थोड़ा-सा स्टार्टिंग में है तो कम फ़ायदा रख के ही उसको सेल कीजिए। क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका प्रचार होगा कि आप कम रेट में केक दे रहे हैं, या तो लोगों तक भी पता चलेगा। होता क्या है, लोगों का सबसे पहले अट्रैक्शन तो यही होता है कि रेट रेट के ऊपर सबसे पहले लोग का नज़र जाता है कि हाँ, यहाँ पे कैसा रेट है, या क्या रेट चल रहा है, या तो ये इतना कम रेट में हमको मिल रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान जाता है। हाँ, दूसरा बात तो ये देखना है कि आपको आपका क्वालिटी वाला ही आपको यूज़ करना है। आपको जैसे कि खाने का सामान का है ना, ये तो आपको इसमें मतलब लो क्वालिटी वाला यूज़ ही नहीं करना है। एक तो वैसे भी केक वगैरह जैसे प्रीमिक्स वगैरह रहता है, ये सब मैदे का ही रहता है, तो मैदा ऐसे भी अवॉइड करते हैं ज़्यादातर लोग। तो होता क्या है, आप अच्छे क्वालिटी का यूज़ करेंगे ना, उससे आपका सेहत के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लो क्वालिटी का यूज़ करेंगे, उससे आपको
क्या होगा, भले ही आपका फ़ायदा तो ज़्यादा होगा लेकिन आपके कस्टमर उतने ज़्यादा नहीं होंगे। टेस्ट में अगर आप अच्छा देंगे तो आपके उतने ही ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे, है ना? तो ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान में रख के अपना केक सेल करना है। हाँ, और तीसरा बात ये है कि आपको ना जो आप प्राइस रखेंगे एकदम ज़्यादा भी लो नहीं रखेंगे, क्योंकि होता क्या है, बहुत ज़्यादा ना आप कम रेट में देंगे ना तो सामने वाले उसी रेट में आपको अगली बारी बोलेंगे कि हमको उसी रेट में चाहिए, तो आपको फिर लॉस ही होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में भले न दे दिए कम रेट में, लेकिन लास्ट तक आपको कम रेट में ज़्यादा आप देंगे तो फिर आपका फिर सामान भी बहुत लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी आपको डालना पड़ता है इधर-उधर का, बहुत सारा फैंसी सामान जैसा भी आपको केक में यूज़ करना पड़ता है, तो वो सब में आपका लॉस हो जाएगा, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब आ जाते हैं हम अपने केक के डिज़ाइन में। देख लीजिए, इस डिज़ाइन ऐसा वाला डिज़ाइन ना मैंने पहली बार ही बनाया, मतलब बॉर्डर जो है ना वो पूरे किनारे में बॉर्डर को ही मतलब कवर करके मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो ऐसा नहीं था कि मैं इसको अपने हिसाब से कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल भी इसको नहीं कर रही, क्योंकि जो पिक में था ना उसमें इस टाइप से ही था। और ये जो स्टार वाला जो नोज़ल से मैं इसका बॉर्डर बना रही हूँ ना, देख लीजिए थोड़ा-सा ना माइनर सा उसमें गैप है। तो वो उस चीज़ को भी मैं ध्यान में रखी। अब ऐसा होता है ना फ्रेंड, जो भी मुझे पिक मिलता है ना, मैं उसको बहुत ही सेम टू सेम बनाने का कोशिश करती हूँ। पहले ऐसे होता था कि ना हाँ, बन जाए, मतलब अच्छे से अच्छा बन जाए, ऐसा रहता था। लेकिन अब ऐसा कोशिश करती हूँ कि पूरा सेम ही बनने का, मतलब बने और सेम ही दिखे इस टाइप से। तो इसीलिए मैं इसमें गैप कर रही थी, क्योंकि उस पिक में भी वैसा था। उसके बाद ना मुझे ये टॉपर लगाना था, तो आप लोग को अब पता चल रहा होगा कि मैं कौन-सा थीम का केक बना रही हूँ। तो फ्रेंड ये था यूनिकॉर्न थीम का, और इस टाइप से ना यूनिकॉर्न का जो बॉडी, मतलब ये जो है ना यूनिकॉर्न का टैग या टॉपर बोल सकते हैं, इसको मैंने प्रिंट आउट ही करवाया है, क्योंकि मैं फॉन्डेंट से बिल्कुल काम नहीं करना चाहती फ्रेंड। अभी ना फॉन्डेंट का काम बहुत ही दिक्कत होता है, बनने में भी बहुत दिक्कत होता है, और ना सामने वाले तक भी अच्छे से पहुंच जाए, ये भी बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि कहीं केक ख़राब ना हो जाए। तो इस बात का भी बहुत सारा टेंशन रहता है, क्योंकि अभी के मौसम में ना फॉन्डेंट से काम करना बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाता है, और उसको स्टोर करना भी बहुत दिक्कत होता है। तो मैं अभी जितने भी मेरे कस्टमर हैं सभी को मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप फॉन्डेंट से अभी मत कीजिए, मतलब मत दीजिए फॉन्डेंट वाला डिज़ाइन। इसके अलावा आप जो देंगे, मतलब प्रिंट आउट से भी चल जाएगा। तो फिर वैसा मैंने इसमें सजेस्ट किया। उसके बाद फिर मुझे फाइनल पिक मिला, उसके बाद ही मैं ये केक को कंप्लीट कर रही। और वैसे भी बहुत उतने ज़्यादा मतलब कि लुक वाइज़ अच्छा आता है, लेकिन उतना भी नहीं है कि फॉन्डेंट से ही अच्छा लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका देख लीजिए प्रिंट आउट से भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस टाइप से देख लीजिए, मैंने रेम्बो का एक प्रिंट आउट और एक यूनिकॉर्न का करवा लिया था। उसके बाद ना ये मुझे कुछ बादल वगैरह बनाने थे, तो मैंने वाइट क्रीम से ही बादल वगैरह बनाया, और ऊपर का सरफेस ना थोड़ा-सा खाली लग रहा था, तो मेरे पास बटरफ्लाई था, तो मैंने उसको भी यूज़ कर लिया, और लास्ट तक ये केक का लुक ना बहुत अच्छे से आ रहा था। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा हाइट ये दब गया था। क्यों दब गया था मैं आपको बता दूँ। ये ऊपर वाला जो स्टार वाला जो डिज़ाइन है ना, उसको अगर उठाते हुए अगर यूज़ करते ना, तो ये केक का हाइट ना और थोड़ा-सा अच्छा लगता। लेकिन ना मैं उसको नहीं करी, क्योंकि वो उस केक में वैसा नहीं था। ये जो बाहर की ओर दिख रहा है ना, ये वैसा ही डिज़ाइन उसपे था। तो फाइनली ये केक का पूरा कंप्लीट हो गया, और लास्ट में मैंने टैग वगैरह, नाम वगैरह लिख के स्प्रिंकल वगैरह करने के बाद ये केक बहुत ही सुंदर लग रहा था। पिंक कलर में लड़कियों को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को भी कैसा लगा ये केक का डिज़ाइन ज़रूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।